क्या सच में कोई इंसान मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद अपनी रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से, जो शायद हमारे आखिरी समझ से परे है। मतलब ये कह सकते हो आपकी, क्योंकि ये जो अहमदाबाद जलती हुई लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में ये सवाल आया कि ये इसे ईश्वर का चमत्कार कहेंगे या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या ये किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हो। वैसे सच यही है, जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ पा रहे, हमारी समझ से परे है, हमारे यकीन से बाहरी है। क्योंकि सीट नंबर 11 एक सीट नहीं है, एक चमत्कारी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान जलता हुआ मलबा गिरता है, तब 239 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती है। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा था। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स कपड़े हुए झुलसे हुए थे, सांसें में उलझी हुई थी, शरीर में खरोंच होती है, लेकिन वो जिंदा रहता है उस फ्लाइट से जहां 241 जल के स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके सीट 11A कह सकते हैं आप। एक खिड़की जो यहाँ पे मानो कि किसी अदृश्य ताकत कह सकते हो आप, या किस्मत का इनाम कह सकते हो, या नियति की शरारत कह सकते हो। पर सच यही है, जो कुछ हुआ है वो हमारी आंखें के परे है। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन ये शख्स बचा, कैसे बचा? क्या मौत को बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर को मिटा सकता है? क्या ये संयोग था, उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है मौत को पुकारा हो और किसी ने फुसफुसा को कहा हो, अभी नहीं, अभी तो और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगी में सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल उठता है कि क्यों चुना? 11A सीट पे बैठा कैसे बचा? ये पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जलता हुआ अध्याय है जो राख में तब्दील हो चुका है, इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। ये कहानी उस रहस्य की है जहाँ किसी ब्लैक बोर्ड में नहीं, बल्कि बची हुई सांस में हुई छिपी हुई है, जो मौत के मुंह से बाहर आती है। इससे पहले हम इस बात की जानकारी दें, ये शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में बताते हैं आपको। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना हुई। लंदन के उड़ी उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंदर स्टेज से टेक ऑफ करता है। थोड़ी देर में मेघालय नगर के रिहायशी में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बना विमान मलबे में तब्दील हो जाता है। शुरुआती खबरों में सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पे बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है? ये 39 साल उम्र बताई जा रही है, ब्रिटिश भारतीय नागरिक, जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रह रहा है। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आता है, खासतौर पे अपने भाई अजय कुमार भाई से मिलने। उनके भाई साहब अजय, वो भी उसी फ्लाइट में बैठे हुए थे, दूसरी बत्ती में। विश्वास कुमार की सीट नंबर का 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उसके बगल में। ये एक ऐसी जगह है जो उसकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास मतलब ये कह सकते हो आपकी बचने की कहानी इसलिए हैरान करती है कि फ्लाइट के उड़ने 59 सेकंड के बाद ये हादसा हुआ था, और मतलब 59 सेकंड सोचने समझने और बहुत कम होता है वक्त। लेकिन इसी बीच ये चमत्कार कह रही है दुनिया, क्या ईश्वर ने फुसफुसा कर कहा, छोड़ दिया, जाओ अभी नहीं, मतलब तुम्हें अभी जिंदा रहना, जीना है। 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, इसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाया था चारों तरफ लाशें थी, और मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला। मुझे पता नहीं कि मैं मलबे से खींचा गया, पुलिस को बताया, ये सब कुछ नजर हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बट हालांकि इस घटना में के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, प्लेन क्रैश हो गया, उनका भाई कहाँ पे है उन्हें नहीं पता। उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ ही अजय की कोई जानकारी नहीं थी, संभवतः वो भी इस दुनिया में नहीं है।
तो पुलिस प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहा है कि मतलब 11A सीट पे बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बच गया। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास बैठा था इसलिए बच गया। कोई कहता है कि वो कूद के बाहर चला गया। मतलब विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल भर्ती कराया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे वो बता रहे हैं कि सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है, खतरे से बाहर है। बट जो बिस्तर पे बैठ सकते हैं, मतलब दर्द के बीच अपनी कहानी बयां कर सकते हैं। विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे हुए, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तब वो चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जब तो राकेश आया मार सके ना कोई। किसी ने कहा ये प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने ही मना कर दिया हो, अभी तुम्हें और जीना है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जिंदगी की उम्मीद प्रतीक बन गई है। वही एक सीट 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। मतलब कि विश्वास की कहानी चमत्कार की नहीं है। उनके भाई कोई खबर नहीं है, मतलब दोस्त अहमदाबाद पहुंचे उम्मीद और डर के बीच, कहते हैं अपने भाई को खोजना चाहता, मुझे नहीं पता क्यों बचा हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ तो शायद कोई वजह होगी। लेकिन मैं अगर जिंदा हूँ तो शायद कोई वजह है। अब सवाल ये है कि क्यों बचे हैं, क्या कहते हैं स्पष्ट। मतलब सीट नंबर 11A, विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A जो सीट है वो उम्मीद की सीट इसलिए बनी कि वो ना सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाश करने में मदद करती है। शायद इसलिए मौका मिल गया। लेकिन सबसे आगे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो बचे इसलिए कि शायद उन्होंने तुरंत फैसला लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं शॉक में चले जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं। मतलब ये कह सकते हो आप कि पैनिक हो जाते हैं। 0.0% लोगों में से हो गए जो तुरंत एक्टिव मोड में आ गए थे। मतलब कि सीट 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे, पल भर में फैसला लेने वाले थे। खिड़की तोड़ो, निकलो बाहर, निकलो, और यही रहा। मतलब जिस तरह से उन्होंने फुर्ती दिखाई, शारीरिक क्षमता भी बेहतर करती है, ना सिर्फ दिमाग और शरीर की ताकत भी चाहिए। मलबे को हटाना, आपकी गर्मी को झेलना, धुएं के बीच सांस लेना, ये सब आसान नहीं होता है। वट विश्वास के बारे में ये कहा जाता है फिजिकली चुस्त थे, फुर्तीले थे, शायद इच्छा शक्ति जो ताकत दे रही थी जीने की। मतलब ये कह सकते हो आप सबसे बड़ा रीजन जो है एक्सपर्ट दे रहे हैं कि किस्मत का साथ है। क्योंकि फिजिकल ताकत की बात हो, तुरंत दिमाग लगाने की बात हो, या फिर किसी सारी बातें बेईमानी हो जाती है अगर किस्मत का साथ ना हो। 12 क्रू मेंबर जो रोज फ्लाइट में सफर करते हैं हर पैसेंजर को बताते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है। उनमें से एक भी नहीं बचा। विश्वास बचे और इसीलिए मान रहे हैं कि इसमें किस्मत, तकदीर और किस्मत का साथ है। शायद ऐसी ताकत का हाथ था जिसमें हम नहीं समझ सकते। एक सेकंड फैल जाते, एक पल पहले हो जाते तो ये सीट भी राख हो जाती। सीट मतलब ये कह सकते हो शायद इसलिए 11A सीट पर बैठे बचे हुए यात्री का सवाल सिर्फ तथ्यों पर नहीं उलझता, बल्कि ये सवाल जिंदगी और मौत को अनजाने दायरे में ले जाता है जहां जवाब गायब हो जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग था? सही सीट, सही समय, सही फैसला, ये सिर्फ एक साथ आए और बचा लिया। विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाक्य रहे हैं जहां कुछ लोग बच निकले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही जगह पर थे। क्या ये इतना आसान होता है? वट जो क्या विश्वास के तकदीर ने चुन लिया। कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का समय लिखा होता है। वट सीट 11A की यात्रा का समय नहीं आया था। मतलब ये कह सकते हो आप, क्या उसके जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी बाकी है जिसे ईश्वर ने मौका दिया पूरा करने का? क्या कोई बड़ा मकसद था जो सीट नंबर 11 को रोक लिया? जो विश्वास से कह रहे हैं कि भगवान ने बचाया है तो कुछ तो वजह होगी। मतलब कई बातें चल रही है, लोग ऐसे हादसों में बचते हैं, जिंदगी बदल जाती है, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कुछ संदेश बदलाव। क्या सीट 11
अब कुछ ऐसा करेगा, कुछ इसकी कहानी हमें सिखाएगी, बट जो कुछ है वो अपनी समझ से परे है। कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है, कोई किस्मत का, कोई अंधे की ताकत खेल मान रहा है, जो जिंदगी और मौत का हिसाब मानती है। जो कुछ है ये हमारी समझ से परे है। बट विश्वास की कहानी एक हादसा है या बचने की त्रासदी की है, जिसमें देश को झंझोड़ के रख दिया है। मतलब ये कह सकते हो आप 30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद धमाका हुआ था। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाके गिरा, 241 यात्री की मौत हो जाती है। कितने लोग मारे गए, मतलब मेडिकल हॉस्टल में लोग मारे गए। इस दशक के सबसे बड़ा भयानक भवन हादसा बताया जा रहा है। वहां पर जिंदा बचना हैरान करने वाला है, हैरान कर देता है। मतलब विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं, उन्हें याद नहीं कि किसने दरवाजा खोला, किसने उन्हें बचाया, कैसे बचे। उन्हें नहीं याद कि वो किस्मत का खेल था। दुनिया की ने उस आग के लपटों में धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकालते देखा, लाशों के ढेर पे बीच में जलते हुए देखा। विश्वास की हालत को देखकर ये कहना मुश्किल है कि पूरी तरह वो ठीक है, क्योंकि सारे छोटों की तरह मानसिक तनाव इतना गहरा है कि अपने भाई अजय का जिक्र कर रहे हैं। उनकी आंखों का भाई खो जाता है, आंखों के सामने लंदन बयान जारी किया कि हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचा। लेकिन बजाय की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चमत्कार का जिक्र हो रहा है, बट कुछ इस बार की कृपा मान रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अफवाह बहुत सारी हैं, बट हालांकि अफवाहों पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है। लेकिन विश्वास कहते हैं ये सब चमत्कार अधूरा है, मेरा जिंदा भाई कहाँ है। और उस शख्स के दिल को छू रहा है जो कह रहे हैं कि सीट 11A सीट नहीं, ये उस जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक माना जा रहा है। राख और मौत के बीच के जिंदा बच जाता है। आप इसे कैसे देखते हो, कमेंट करके जरूर बताइए।